नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मैं एक रिकवरी फेज़ में था और अब मैं रिकवर हो चुका हूं। नाउ आई एम कम बैक, और अभी जो कम बैक करेंगे तो धमाकेदार ही कम बैक करना होगा। और मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बोला था, जो कि मैंने 21 या 22 जनवरी को आई थिंक अपलोड किया था, और उस दिन का इवेंट था अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना और उसका उद्घाटन था। उस दिन मैंने आपको बोला था कि उसमें एक ट्रेलर दिया था मैंने आपको, और बताया था कि मैं अपना एक नेक्स्ट ब्लॉग आपके सामने अपलोड करने वाला हूं, और उस ब्लॉग को देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वो वीडियो मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को सुनने के लिए अपने हेडफोन्स यूज़ कर लीजिए। इफ़ यू आर बोल्ड इनफ देन इट्स ओके, अदरवाइज़ आप लोग हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं खुलकर बात करने वाला हूँ। मैं बाय प्रोफेशन कुछ भी रहूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं एक इंसान हूँ। तो आज मैं मेरे मन में जो भी भावनाएं होंगी मैं उन सबको आपके सामने खुलकर पेश करूँगा। दूसरी बात कि इस समय थोड़ा बहुत ट्रैफिक का नॉइज़ आपको आ सकता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और तीसरी बात कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेंसिटिव हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी कि जिनके पास बुद्धि है समझने की, सोचने की, किसी बात के लिए। ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आप मुझसे इस वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इसी समय ये वीडियो लीव कर सकते हैं। अगर आप समझदार हैं, सोचना चाहते हैं, सोचना जानते हैं, तो ये वीडियो आपके काम का है। अदरवाइज़ आप लोग इसी समय इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ये वीडियो खी खा करने वाले लोगों के लिए, यानी हर बात को हंसी मजाक में लेने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो और चौथी बात कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँगा 2 कहानियों से। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है, और कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख ले सकें और आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो इस वीडियो की जो शुरुआत है मैं वो एक कहानी से करूँगा, खासकर एक नहीं 2 कहानियों से करूँगा। तो वो कहानियों में पहली कहानी जो है वो एक हाथी की कहानी है। एक जंगल था और उस जंगल के अंदर हाथियों का एक झुंड रहा करता था। एक सुहानी सुबह थी और उस सुबह के दौरान हाथियों के झुंड ने डिसाइड किया कि चलो नहाकर आते हैं नदी में। हाथी जाने लगे और उन्होंने बढ़िया स्नान किया नदी के अंदर, खूब मस्ती की, खूब इधर पानी उड़ाना, वो करना, ये सब करना उन्होंने किया। और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। उनमें से एक हाथी जो था वो हाथी अपनी मस्त चाल में अपना आ रहा था। रास्ते में आते समय वो थोड़ा सा अपने झुंड से पीछे रह गया। उसके झुंड उसको देख रहा था कि हाँ ये आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे था। और उसने देखा कि एक सुअर जो है, सुअर पिग जो है वो एक कीचड़ में लपेट रहा हुआ है। ओके, और हाथी को थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा है, और हाथी उससे थोड़ा सा पीछे हो जाता था। हाथी उससे थोड़ा सा पीछे हो जाता था और बार बार वो सुअर आए और उसके ऊपर एकदम से झड़ करके अपने आप को झटकार के और हाथी को डराने की कोशिश करे, और हाथी डर जाए। और सुअर को ये गलतफहमी हो गई कि यार देखा, इतना बड़ा हाथी और मैं एक सुअर, और मैंने इस हाथी को डरा दिया। सुअर इस गलतफहमी का शिकार हो गया। हाथी वहाँ से निकल के अपने घर वापस आया, यानी अपने जंगल में अपने साथियों के पास वापस आया। जब वो अपने साथियों के पास वापस आता है तो उसके साथी उससे बोलते हैं कि आज तूने हाथी बिरादरी का नाम बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और तू एक सुअर से डर गया। तुझे शर्म नहीं आती कि इतनी बड़ी विशाल काया लेकर घूम रहा है, इतना शक्तिशाली है, इतना बुद्धिमान है, इतना समझदार है, और तू सुअर से डर के आ गया जो तुझे वहाँ पे डरा रहा था और तू पीछे हट रहा था उससे। तब उस हाथी ने अपने साथियों को जवाब दिया कि मैं नदी में से स्नान किया हुआ हाथी, और उस सुअर को उस कीचड़ में ही आनंद आना था, और मैं उस कीचड़ में लिप्त नहीं होना चाहता था। यानी कि मैं नहीं चाहता था कि वो कीचड़ मेरे ऊपर कहीं से लेकर कहीं तक आए, क्योंकि वो सुअर कितनी बार भी उस नदी में नहा ले, वो जाकर उस कीचड़ में ही आखिर में लौटेगा, और मैं अपने आप को उस कीचड़ में लपेट कर गंदा नहीं होना चाहता था। इसलिए मैं उस सुअर से डर नहीं रहा था, बल्कि मैं उस सुअर से दूर हो रहा था। इसलिए आप ये मत समझिए कि मैं उस सुअर से डर गया और मैं वहाँ से भाग गया, मैं सिर्फ उसे अवॉइड कर रहा था। तो ये थी कहानी नंबर 1
मैं इस कहानी का सारांश आपको बताऊंगा। दूसरी कहानी है एक सांप की। एक आदमी था, पशु प्रेमी था, जंगल गया। जंगल जाने के बाद उसे वहाँ पर एक सांप का बच्चा दिख गया। उसने कहा चलो इसे पालते हैं। वो उसे लेकर आ गया। लेकर आने के बाद उसने अपने घर में उसको पाला पोसा, सब कुछ किया बढ़िया। रोज़ उसको दूध पिलाता, उसको पिटारे में रखता, उसका ख्याल रखता, उसने कुछ नामकरण भी कर दिया, उसको उस नाम से वो बुलाता। रोज़ उसके साथ घंटों समय बिताता, वो घंटों। अभी उसके घर वाले उसको बोलने भी लगे कि भैया देख, ये सांप है, इससे थोड़ा दूर रहे, क्यों इसको अपने साथ में तू रखा हुआ है? इसको अपने साथ रखना समझदारी नहीं है, इसको अपने साथ रखना समझदारी नहीं है, इसके ऊपर भरोसा मत कर, ये नुकसान तुझे पहुंचा देगा। लेकिन उस इंसान ने अपने अब आप उसको उसकी भलाई कह लीजिए या उसका भोलापन कह लीजिए, उसको अपने साथ ही रखा। और एक समय ऐसा आया कि एक रात को उस सांप ने उस आदमी को डस लिया। ये वही सांप था जिसके ऊपर उस आदमी ने सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा किया था। जब सांप ने उसको डस लिया, वो आदमी दर्द के मारे उठा रात के समय, तो उसने उससे पूछा कि अरे यार, तूने मुझे ऐसा क्यों डसा? मैंने तो तुझे पाला पोसा, अपने दोस्त की तरह, अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखा। तब उस सांप ने उसे क्या जवाब दिया मालूम? उस सांप ने उसे जवाब दिया, मानता हूँ कि तू एक बहुत अच्छा इंसान है, मानता हूँ कि तेरे अंदर बहुत सारी भलाइयाँ हैं, मानता हूँ कि तेरे अंदर देवत्व यानी कि भगवान जैसे गुण भी हैं, मानता हूँ कि तूने मुझे पाला भी, लेकिन तेरी इन सब अच्छाइयों के कारण मैं अपने गुण नहीं छोड़ सकता, मैं डसने का गुण नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैंने तुझे डस लिया। अब मैं आपको इन दोनों कहानियों का मोरल बता देता हूँ। जो कहानी नंबर 1 थी हाथी की और सूअर की, उस कहानी का मतलब था कि जो समझदार इंसान होता है ना, वो कीचड़ में यानी कि बुराइयों से दूर रहना ही पसंद करता है। वो बुराइयों से निपट सकता है, बुराइयों का जवाब बुराइयों से दे सकता है, लेकिन वो इसलिए उन बुराइयों से दूर रहता है क्योंकि वो उन बुरे लोगों में जाकर बुरा बनना नहीं चाहता। दूसरी बात, जो सांप और उस आदमी की कहानी थी, उससे आपको ये मालूम पड़ता है कि अगर आप जहरीले लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, अगर आपके आसपास चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं, तो आप कितना भी अच्छाई उनके साथ कर लो, वो अपना नेचर नहीं छोड़ेंगे, वो आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी छोड़कर ही जाएंगे। और इसी से रिलेटेड है हमारा आज का वीडियो, द मोस्ट मदरचोर पीपल अराउंड अस और सराउंडिंग अस। मैंने इसमें आर यूज़ किया है टाइटल में, आप उसमें एक्चुअल वर्ड लगाकर आप इसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे लोगों की कैटेगरीज आपके सामने पेश करूंगा। ये लोग आपकी लाइफ में एग्जैक्टली होंगे, 100% होंगे। अपने चारों तरफ देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस वीडियो से नेगेटिविटी फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ऐसे लोगों से अलर्ट होने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से काउंटर कर चुका हूँ, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे मीठे लोगों की, ठीक है। मीठे मीन्स समझ गए ना, मीठे यानी कि गे, जो गे नेचर के लोग होते हैं। क्या होता है कि ये जो लोग आते हैं और आप इनके ऊपर ये सोचकर दया कर लेते हो कि अरे यार, इसको तो नेचर ने ऐसा बनाया है, बेचारे के साथ इतना जुल्म पहले से ही ऐसा हो चुका है, अपने को इसके साथ बड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। ये लोग बड़े दोहरे मापदंड पे चलते हैं, यानी कि इनका डबल स्टैंडर्ड होता है। पहला, ये आपके सामने दिखाएंगे कि मैं बहुत सज्जन आदमी हूँ, मैं बहुत नीतियों का पालन करने वाला इंसान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक ही तरफ रहता हूँ, मैं जिसकी तरफ हूँ मैं उसकी तरफ बड़ा ईमानदारी से उसका साथ देता हूँ। लेकिन ये लोग थाली के बैंगन होते हैं, इनको जिस जगह पे वज़न मिलेगा ये उस जगह पे लुढ़क जाते हैं, जिस जगह पर इनको वज़न मिलता है ये उस जगह पे लुढ़क जाते हैं, क्योंकि ये मीठे हैं, ठीक है। ये आपके सामने अपना टुकड़ा इस तरीके से रोएंगे कि आपको इनके ऊपर दया आ जाएगी कि नहीं यार, ये सच में बड़ा परेशान है, मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, मैं माँ बाप की सेवा करूँगा, मैं भगवान की भक्ति में लगा रहूँगा, और मुझे तो नए मेल्स देख के अट्रैक्शन होता है और ऐसा होता है, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग्स वर देयर, ठीक है, जो आपको बोली जाएंगी और जो इनकी लाइफ में थी। ये आपको ऐसा बोलकर इमोशनली आपके साथ अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और फिर ये आपके साथ में कभी भी कोई चीज़ कर सकते हैं। तो पहले तो ऐसे लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं, ठीक है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, सारे लोग जो ऐसे हैं, लेकिन इनमें से 99% लोगों की टेंडेंसी यही होती है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि ये इनका नेचर है,
इनको ये समझ में नहीं आता कि अगर हमें प्रकृति ने, भगवान ने हमें ऐसा बना दिया है तो उसके पीछे कुछ कारण है, तो हम इस जन्म में अपने आप को सुधार लें। वो नहीं करेंगे। बातें आपके सामने कर्म कांड की ही करेंगे, पूजा पाठ की ही करेंगे, भक्ति भगवान की ही करेंगे, आराधना की करेंगे, लेकिन इनके कर्म अब भी ऐसे ही होंगे कि ये बिन थाली के बैंगन, मतलब जो थाली का बैंगन होता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, उस तरीके के, जहाँ इन्हें पलड़ा भारी दिखता है ये उस तरफ लुढ़कते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा अलर्ट रहना है। तो ये गे नेचर के लोग होते हैं और इनको मीठा बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि साले हैं मीठे। डोंट वरी, ऐसे लोगों से बात करने में और इन लोगों का साथ देने में कोई समझदारी नहीं है। अगर ये इस स्थिति में आए हैं तो इनका कहीं ना कहीं दोष है। अगर हम पिछले जन्म को अगर हम मान के चलें तो पिछले जन्म में भी इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में इनको ऐसा नेचर इनको दिया गया है, और इस जन्म में भी ये वही कर्म कर रहे हैं कि अगले जन्म में फिर इससे ज़्यादा बदतर उनको नेचर मिले। पहली बात। दूसरा, हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो मोबाइल मैनियक होते हैं, यानी मोबाइल के लिए बड़े पागल होते हैं। ओके, अभी ये जो मोबाइल के लिए पागल होने वाले लोग हैं, इनकी एक खासियत बताता हूँ। इनमें कैटेगरीज होती हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी कि मोबाइल में आपसे मैसेज करते रहेंगे, बात करेंगे, चैट करेंगे, सब करेंगे, और फिर आपको गालियाँ भी दे देंगे। एक ऐसा कि आपकी हर बात को वो रिकॉर्ड कर करके सेव रखते रहेंगे। ओके, सेव रखे रहेंगे लंबी समय तक उस हिस्ट्री को, ताकि अगर आपने मान लीजिए किसी XYZ पर्सन के लिए अगर आपने कुछ बोल दिया, इंसान है, दो लोगों के बीच में जब ट्यूनिंग होती है तो तीसरे व्यक्ति की बातचीत निकल ही आती है और हम बोल देते हैं। लेकिन इनमें एक अलग बहुत खास कैटेगरी होती है, स्क्रीनशॉट कैटेगरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट कैटेगरी होती है, और ये कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये लोग आपके हर चैट का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ये अपने पास सेव नहीं रखते हैं, ये सब पूरी दुनिया में सर्कुलेट करते हैं, ये उसे पूरी दुनिया में सर्कुलेट करते हैं। और इनका ऐसा मानना होता है कि भाई, ये इनके खुद के वर्ड्स भी होते हैं, इनकी खुद की ऐसी फीलिंग्स होती हैं, और ये ओपनली उसको क्लेम करते हैं कि यार दूसरे को तड़पता देखने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरे को जलता देखने में बड़ा मज़ा आता है, और दूसरे को परेशान देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये तो करना चाहिए भाई। और इन लोगों के जो आईडीज़ वगैरह होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इनका कोई इंस्टा आईडी होगा, कोई व्हाट्सएप आईडी होगा, या फेसबुक आईडी होगा, या स्नैप आईडी होगा, या व्हाटएवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गया, तो इनके जो भी आईडीज़ होंगे उस पर ये खुद को बोलते हैं, मतलब इनकी आत्मा भी टॉक्सिक होती है, इनका नेचर भी टॉक्सिक होता है। सबसे कमाल की बात कि इनका आईडी भी टॉक्सिक होता है। ये अपने आईडी में टॉक्सिक जैसे वर्ड्स लगाकर काम करते हैं, अपने आईडी में टॉक्सिक ऐसा वर्ड लगाकर काम करते हैं। ठीक है, ये इन लोगों की खासियत होती है। आप इनके प्रति कितना भी इनको आप मौका दे दीजिए, ये उसी सांप की तरह हैं कि इनको जब मौका मिलेगा ये आपको डस लेंगे। इनको जब भी मौका मिलेगा ये आपको डस लेंगे। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई बंदा है तो ऐसे बंदे को आप तुरंत बॉयकॉट कर दीजिए। याद रखिए कि ये वो कैटेगरी है जो आपके सामने इतना मीठा बनेगी कि इससे ज़्यादा आपका कोई हितैषी दूसरा हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा आपके लिए जान छिड़कने वाला बंदा कोई हो नहीं सकता। और यही बंदा समय आने पर आपके द्वारा की गई चैट्स का उपयोग आपके अगेंस्ट करता है, उसे सोशली रिवॉल्व कर देता है। ठीक है, ये उन लोगों तक भी पहुंचाएगा उस चैट को जो आपके दुश्मन हैं, ये उन लोगों तक भी पहुंचाएगा जो आपके दोस्त हैं, ये उन लोगों तक भी पहुंचाएगा जो आपके साथ में डेली उठते बैठते हैं, यानी कि आपको डिस्ट्रक्शन करने के लिए ये हर हद तक जाएगा। अच्छा, दूसरी इनकी सबसे बड़ी खास बात कि ये कर्मा 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 बहुत करते हैं। इनका एक बड़ा फेवरेट डायलॉग होता है, अरे भाई कर्मा। ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में कर्मा है क्या, क्योंकि जिस दिन ऐसे लोगों का सामना कर्मा से होता है इनकी आत्माएं बिलक जाती हैं। कर्मा ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर कुछ गलत किया तो उसका फल मुझे ही मिलेगा। हो सकता है मेरे माँ या मेरे बाप को हो जाए, हो सकता है उन्हें पाइल्स हो जाए, हो सकता है उन्हें किडनी डिसीज़ हो जाए, हो सकता है उन्हें ब्रेन डिसीज़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से कर्मा का ये जो मतलब निकालते हैं ना, और ये कर्मा के नाम पे जो नौटंकियाँ फैलाते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट कैटेगरी वाले लोग होते हैं, तो इनको ये समझना चाहिए कि कर्मा कहीं पर भी किसी के साथ भी आ सकता है। आपके किए हुए कर्मों का फल किसी और को मिलता है। एक कहावत है, बोए कोई और काटे कोई। जैसे संतान के लिए बोला जाता है कि माँ बाप का बोया हुआ संतान को काटना पड़ता है, उसी तरीके से संतान का बोया हुआ भी माँ बाप को काटना पड़ सकता है। तो इन लोगों को ये समझ में नहीं आता, इन लोगों के लिए कर्मा यानी कि बहुत मामूली चीज़ होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
एक तीसरी कैटेगरी और आती है। अब ये तीसरी कैटेगरी जो होती है ये शूर्पणखा के वंशजों की कैटेगरी होती है। अब आप उसको डिकोड कर लीजिएगा, मैं बता दिया है आपको शूर्पणखा के वंशज। ओके, तो अभी क्या होता है ना सर कि जब हम ऐसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की चीज़ें हैं, और ये ऐसे लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं। तो ऐसे लोगों को आप फिगर आउट कीजिए, इन्हें सामने खड़ा कीजिए, उल्टा घुमाइए, किक आउट कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर लाइफ इफ़ यू वांट टू लीव योर लाइफ हैप्पीली। अब आते हैं हम लोग शूर्पणखा के वंशज वाले जो लोगों पे। हुआ क्या कि बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर ना, तो मैं यहाँ कोचिंग चलाता था जहाँ मैं अभी आपसे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब ऐसे में क्या होता है कि 10 लोग बैठे हुए हैं, तो कहते हैं कि जिसकी जैसी सोच होती है भगवान उसको वैसी ही मूर्त दिखाता है ना। एक चीज़ तो ये हो गई कि जिसकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु दिखाए तीन मूर्त तैसी, कि जैसी जिसकी भावना है प्रभु भगवान उसको वैसी ही सारी चीज़ें दिखाता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जो जैसा होता है उसको हर जगह वही चीज़ नज़र आती है। जो जैसा होता है उसको हर जगह वैसी ही चीज़ नज़र आती है। तो एक इंसिडेंट था कि मेरे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनमें से एक फीमेल स्टूडेंट थी, तो उसके सिर पे मैंने ऐसे हाथ रखा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट मार्च अप्रैल के आसपास की बात है, आई थिंक मई अप्रैल मई के आसपास की बात है। तो मैंने उसके सिर पे ऐसे हाथ रखा, तो दूसरे दिन ही मैंने उन्हें उनके पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने किक आउट कर दिया। वो पर्सनल रीज़न उन्होंने आज तक नहीं बताया और ना ही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में मैं बात ही करना नहीं चाहता। बिकॉज दे डोंट डिज़र्व ऑन माई लिप्स ऑल्सो, ऑन माई वर्ड्स ऑल्सो, कि मैं उनका यूज़ भी करूँ उनके बारे में बात करके। क्योंकि मैं अभी इस समय बोल रहा हूँ ना, मुझे उनके बारे में बात करके इतनी निगेटिविटी फील हो रही है। इतने जहरीले और गंदे लोग होते हैं ना, क्या बोले उनको, बात ही नहीं करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने 2 दिन बाद मैंने उन्हें निकाल दिया। 2 दिन बाद निकालने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एक र्यूमर उड़ाई कि भाई मैंने उस बंदी के ऊपर जो स्टूडेंट थी उसको मैंने ऐसे हाथ फेरा, उसको मैंने ऐसे हाथ फेरा, उसको मैंने ऐसे हाथ फेरा, ये सब चीज़ें थी। जबकि अराउंड 20 स्टूडेंट्स वर देयर इनसाइड दिस रूम। 20 स्टूडेंट्स के सामने या तो मैं बहुत ज़्यादा बेशर्म इंसान हो सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं अमेरिका जैसी किसी कंट्री में पैदा हुआ हूँ जहाँ ये सब बोल्डनेस के साथ काम चलते हैं, या फिर मैं कोई रशियन हो सकता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स के लिए रशिया की बड़ी इम्पोर्टेंस है। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए रशिया एक कंट्री ना होकर उनका ड्रीम लैंड है। तो मैं इसीलिए मैंने रशिया का यूज़ किया, या मैं एक रशियन हो सकता हूँ। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने जिस पर्सपेक्टिव से उस स्टूडेंट के सिर पे हाथ रखा था, ओके, और जिस पर्सपेक्टिव से उन 2 शूर्पणखा वंशजों ने देखा, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। मुझसे गलतियाँ हुई, ये लोग आपके साथ ऐसा करेंगे भी, फिर आपके पास गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी भी मांगने आ जाएंगे और फिर आपको काट देंगे। इसलिए मैंने एक बार गलती कर चुका, लेकिन मैं आपको इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। बड़ी तकलीफ़ में होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिल जाती हैं ऐसे लोगों से। इसलिए ऐसे लोगों को पहले ही फुर्सत में किक आउट कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें वो चीज़ क्यों नज़र आई? इन्हें वो चीज़ इसलिए नज़र आई कि अगर इनके कांटेक्ट में अगर कोई लड़का होगा, अगर उसके कंधे पे भी हाथ रख देंगी, तो आई पर्सनली थिंक कि ये नॉर्मली हाथ नहीं रखा है फिर आपने, ना, फिर आपने अपने अंदर की कोई जो गंदे विचार थे उसको पूरा करने के लिए आपने उस लड़के के कंधे पे हाथ रख दिया या उसका हाथ पकड़ लिया। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेल हैं और किसी फीमेल का अगर आप हाथ पकड़ रहे हैं तो आप किसी गलत भावना से ही हाथ पकड़ें। कभी कभी हम किसी को सिंपैथी देने के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं, कभी किसी को बूस्ट अप करने के लिए उसके सिर पे हाथ रख देते हैं, ओके। या कोई फीमेल है, अगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं और वो किसी पर्सनल रिलेशन में ही होंगे तभी ये सब चल रहा होगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग खुद ऐसे 10-10 जगह मुंह मारते फिरते हैं। ऐसे लोग 10 जगह खुद मुंह मारते फिरते हैं, लेकिन अपने बारे में अपनी कहानियाँ, अपने इतिहास किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन आपके बारे में ये अपने मन से 1 मिनट में, जब वो भी तब जब आपने इनका कुछ ना बिगाड़ा हो, वो भी तब जब आपने इनका कुछ ना बिगाड़ा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका काम है गॉसिप।
इनका काम है गॉसिपिंग। और जब आप इनकी हिस्ट्री पता करते हैं ना, तब आपको मालूम पड़ता है कि अरे ये आपके साथ ही नहीं हुआ है, पहले भी किसी और के साथ सेम चीज़ हो चुकी है, पहले भी सेम बंदे, सेम सीन और कोई और बंदा किसी और के साथ सेम सीन किया जा चुका है, जब आप इनकी हिस्ट्री पता करते हैं तो। ठीक है, तो अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं, सराउंडिंग्स में आते हैं, पहली फुर्सत में इन्हें किक आउट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं रहें, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए ऐसे लोग कभी थे ही नहीं, और अगर थे तो आपने उनका दाह संस्कार कर दिया। मरे हुए लोग दोबारा आते नहीं हैं, बस उनकी यादें रह जाती हैं, तो यादें भी धीरे धीरे मिट जाती हैं, लेकिन आपका जीवन सुखी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि इनकी सोच वहीं तक जाएगी जहाँ तक इनके दिमाग में कचरा है, उस कचरे से बाहर निकल नहीं सकते। अब हम आते हैं थोड़े से और टाइप के कैटेगरीज पे। अब एक कैटेगरी होती है, फिर से सांप की कैटेगरी में बात कर लेते हैं, कि जैसे उस आदमी ने सांप के ऊपर भरोसा किया कि नहीं, इसको मैंने बचपन से पाला है और इसको मैंने इतना नॉरिश किया है, मैं इसको अपना भाई जैसा समझता हूँ, दोस्त जैसा समझता हूँ, परिवार का मेंबर समझता हूँ, लेकिन फिर भी उस सांप ने क्या किया, उस सांप ने उसको डसा। तो ऐसे ही कुछ लोग आपके सामने आएंगे, ऐसे घेटे से, ठीक है, ऐसे घेटे से लोग आएंगे आपके सामने। ये बड़े अजीबोगरीब, इनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बड़े अजीबोगरीब से होंगे, ठीक, और ये इतना ज़्यादा भोला बनेंगे आपके सामने, इतने ज़्यादा इनोसेंट बनेंगे। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आपके सामने इनोसेंट बन के आ रहा है, तो वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। जितना ज़्यादा इनोसेंट बनकर आ रहा है, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। और ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलने वाला व्यक्ति आपके लिए खतरनाक होगा। शक्कर ज़्यादा खाएंगे तो डायबिटीज़ होगी ही होगी। ओके, तो नमक खाना भी इसलिए ज़रूरी है। नमक हर समय बुरा नहीं होता। अगर नमक से बीपी बढ़ता है तो नमक अकेले खाने की ज़रूरत नहीं है ना, दोनों चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ शक्कर खा रहे हैं, मान लीजिए कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है, और वो डायबिटीज़ फिर आपसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन लेती है, फिर आप ज़िंदगी भर मीठा ढंग से नहीं खा पाते। पेट में इंजेक्शन लगवाते रहिए, उसके ऊपर ज़िंदा रहिए जब तक आप मतलब आखिरी सांस ले रहे हैं तब तक। तो तीसरे ये लोग आ जाते हैं जहाँ पर आपके साथ ये आएंगे, आपका विश्वास जीतेंगे, आपके सामने बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, और आप इनके ऊपर ट्रस्ट करके आप इनके साथ कोई ऐसी बात एक शेयर कर लेते हैं। अभी इन लोगों की खासियत क्या होती है मालूम है? इन लोगों की खासियत क्या होती है कि आपने अगर इन्हें कोई एक छोटी सी बात बताई, ये इतने से ही होते हैं, इसलिए ये छोटी सी बात को भी बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि अब इससे ऊपर ये नहीं जा सकते ना, इतने से होते हैं कि जब ये मतलब ज़मीन में से निकल, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन में से अभी हो गया, इतने से। ओके, तो इनको अगर आप कोई छोटी सी बात आप ये सोचकर बता देते हैं कि चलो यार, एक कुछ अच्छे इंटेंशन के लिए हम किसी से कोई हेल्प लेते हैं या उसके साथ हम ये बात शेयर करते हैं, तो अगर आपने वो बात उसको बताई, तो जब वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट खड़ा होगा, अगेंस्ट अपने आप ही अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। मालूम है क्यों? मैं वो भी अभी कारण बता रहा हूँ कि ये कैसे अगेंस्ट जाता है। ये तो जब ये अगेंस्ट आपके खड़ा होगा, तो उस समय आपकी बताई हुई उस छोटी सी बात को, यानी कि तिल का ताड़ बना देगा, राई का पहाड़ बना देगा। ओके, तिल का ताड़, राई का पहाड़ बना के आपके सामने पेश करेगा। ये कभी भी ये कबूल नहीं करता कि ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं। अब ये लोग आपके अगेंस्ट क्यों जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सांप का नेचर था डसना। वो किसके बीच में जाएगा? वो उन जहरीले कीड़े मकोड़ों के बीच में जाकर ही रहना पसंद करेगा जो उसके जैसे नेचर वाले हैं, भले ही वो सांप कितने ही समय तक आपके साथ क्यों ना रहा हो। उसे आपकी संगत पसंद नहीं आएगी। वो घूमेगा लहराते हुए उसी जगह पर जाकर पहुंच जाएगा जहां पर उसको जहरीले सांपों का झुंड मिले, जहां पर वो अपनी फुफकार निकाल सके, अपना जहर निकाल सके और ज़्यादा जहर कलेक्ट कर सके। और जब ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों के ग्रुप में जाकर इकट्ठा होता है, तब वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी अलर्ट रहिए, इनको भी फर्स्ट साइट पे ही किक आउट कर दीजिए। ज़्यादा मीठा बनकर आपसे सारी जानकारी लेने वाला, याद रखिएगा इन लोगों की खासियत मैं आपको बताता हूँ। ये धीरे धीरे आएंगे और आपसे हर एक व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। ये आज किसी एक व्यक्ति के मीठे बनेंगे, अगले दिन उसी जगह पे किसी और के मीठे बन जाएंगे, तीसरे दिन किसी और के मीठे बन जाएंगे, चौथे दिन किसी और के मीठे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें आज लगता है कि यार आज नंबर 1 से हमें कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कल इन्हें लगेगा कि नंबर 1 का काम खत्म हो गया, इसको साइड लाइन करो, नंबर 2 हाँ तू बता।
ठीक है। फिर नंबर 2 का काम खत्म हो जाता है, फिर नंबर 3 के पास जाते हैं। नंबर 3 तू बता भाई क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुझे। तो नंबर 3 बेचारा सोचता है अरे नहीं यार ये तो मेरा बड़ा हिट चाह रहा है, मैं इसको बताता हूँ। हाँ चलो भाई नंबर 3 तेरा काम हो गया, अभी नंबर 4 हाँ तू बता। तो नंबर 4 भी बेचारा उसको सब कुछ चीज़ें बता देता है। इस तरीके से इनका काम केवल न्यूज़ कलेक्ट करना होता है और फिर उस न्यूज़ को एक जगह से ऐसे लपेट के बनाना और फिर उसका बम बनाना। ठीक है, बम बना लेते हैं और फिर उसको फोड़ देते हैं। वो बात अलग है कि इनके बनाए हुए बमों में कोई दम नहीं होती है, ठीक, क्योंकि बम बनाना भी एक टेक्निक होती है ना, उसको चलाना भी एक कला होती है और उसके लिए कलेजा होता है। और ईश्वर भी साथ उसी का देता है जिसके इरादे नहीं हो। गलत इरादे वालों का साथ तो कभी ईश्वर भी नहीं देता। ये तीसरे टाइप के लोग आ गए। चौथे, अच्छा ये जो लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो अपने ही घर का नुकसान करने को तुले होते हैं, लेकिन अपने आप को फिर ये लोग भी शरीफ दिखाते रहते हैं। अपने घर की बुराइयां करेंगे, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की बुराइयां करेंगे, तमाम तरह की बुराइयां करेंगे और अपने आप को बड़ा शरीफ दिखाते रहेंगे। तो बी अलर्ट एंड बी अवेयर ऑफ सच पीपल। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है, नेक्स्ट कैटेगरी वो कैटेगरी है जो इस दुनिया की सबसे निकम्मी कैटेगरी है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है, जिन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है। ये स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ये टीचर भी हो सकते हैं, ये ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, ये कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, ये कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप और मैं भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लिटरली इनकी पहचान होती है कि इन्हें आता जाता कुछ नहीं है। अगर ये जिस भी फील्ड में हो, आप इनसे जब उस फील्ड के बारे में जानकारी मांगने की कोशिश करेंगे तो इनके पास एक छोटा सा नॉलेज होगा, छोटा सा, ठीक है। तो या तो ये वो छोटा सा नॉलेज आपको डिलीवर कर देंगे और आपसे बोले बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पूछना, इससे ज़्यादा पूछेगा तो फिर तेरी हालत ख़राब कर देंगे, या फिर उस चीज़ को ही अवॉइड करके इग्नोर करके निकल जाएंगे। लेकिन कभी एडमिट नहीं करेंगे कि वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक एंड रियली दे डोंट वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स। वो अपने आप को अपग्रेड करना भी नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन ये लोग अपने मन में अपने से बेटर लोगों के लिए कुंठा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो जेलेसी, यस, जेलेसी पालना शुरू कर देते हैं। अगर इनसे बेटर व्यक्ति कोई इनके सामने आके खड़ा हो जाए तो ये जेलेसी पालना शुरू कर देते हैं। ये लोग बड़े शातिर दिमाग के लोग होते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी लंबे समय तक प्लानिंग करते हैं। ये लोग लंबे समय तक प्लानिंग करते हैं। ये अगर आपके साथ जुड़ गए, मान लीजिए ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ गए, तो इनको पहले ही फुर्सत में काउंटर कर दीजिए और उसके बाद इनका मैटर ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने वही गलती करी जो मैंने करी तो आपको नुकसान होगा। कैसे काउंटर करना है आपको, इनके साथ में पहली ही फुर्सत में सामने आमने बैठकर बात कर लीजिए, परेशानी क्या है, आगे से ये परेशानी मेरे को होनी नहीं चाहिए, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, ठीक है। मैंने इस मामले में क्या किया कि मैंने काफ़ी इग्नोर किया। मैंने ठीक है यार, सामने वाला अपने रास्ते जो करना है उसको करने दो, मैं अपने रास्ते चलता हूँ, मैं अपने रास्ते चलता हूँ, मैं अपने रास्ते चलता हूँ। आई ऑलवेज़ अवॉइडेड कि छोड़ो 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 छोड़ो। ये लोग क्या करेंगे, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, किसी आईटी कंपनी में या किसी सरकारी ऑफिस में, तो ये क्या करते हैं, ये आपके लिए झूठी शिकायतें ले लेके, अरे उन्होंने ये कर दिया, अरे उन्होंने ये कर दिया, अरे उन्होंने ये कर दिया, अरे उन्होंने ये कर दिया। अब यहाँ पर लॉस क्या होता है, लॉस ये होता है आप अपनी जगह पे सही हैं और आप उस व्यक्ति पे ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। वही हाथी और सूअर वाली कैटेगरी याद रखिएगा, ठीक है, हाथी और सूअर वाली। तो यहाँ पर आप अपनी जगह पे हाथी हैं क्योंकि आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सूअर किस्म के लोग होते हैं, सूअर, लिटरली सूअर होते हैं। ये आपको बार बार कीचड़ उछाल के आपको डराना चाहेंगे, ये निकल बाहर, अभी आऊँ क्या, अभी आऊँ क्या, अभी आऊँ क्या। वो बात अलग है कि जिस दिन हाथी ने लात मारी, ये कहाँ होंगे इन्हें मालूम नहीं, ये कहाँ होंगे मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। ये मैं हो सकता हूँ, ये आप हो सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों को लात मारेंगे तो इनको सच में नहीं मालूम होगा कि ये कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। लेकिन हम लोग, हाथी ने क्या किया, हाथी ने अवॉइड किया। ये कहानी, हाथी वाली कहानी पुरानी, ये पुराने समय के हिसाब से ठीक है, लेकिन आज के समय में आपको पहली ही फुर्सत में ऐसे लोगों को एनकाउंटर कर दें। एनकाउंटर मतलब गोली मारने का नहीं है, एनकाउंटर मतलब कि आमने सामने बिठा लो, उसकी परेशानी पूछो, परेशानी क्या है, और उसको ख़त्म कर दो कि चल अब अपने रास्ते निकल, हमको अपने रास्ते निकलने में बीच में आने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये आपके लिए धीरे धीरे एक जाल बुनते रहेंगे, जाल बुनते रहेंगे, जाल बुनते रहेंगे। आपके खिलाफ आपके जो सुपीरियर होंगे उनको इतना ज़्यादा भड़काते रहेंगे, इतना ज़्यादा भड़काते रहेंगे। आज ये हुआ, आज इन्होंने ये किया, आज इन्होंने वो किया, आज आपने ये किया, आज आपने वो किया। सुपीरियर को भी एक बार लगने लगता है
जैसे पौधा होता है ना, पौधे को आप देखिएगा, ये एक साइंटिफिक रिसर्च में भी साबित हुआ है कि अगर आप पौधे के सामने, एक हरा भरा पौधा आपके घर में हो, आप चाहे तो कर देख लीजिएगा कि एक हरा भरा पौधा आपके सामने है, आप उसके सामने जाके डेली नेगेटिव टॉक्स, पौधे को बहुत गंदा बोलिए, बहुत गालियाँ दीजिए, उसको बहुत भला बुरा बोलिए, कुछ ही दिनों में वो हरा भरा पौधा सूख के जड़ हो जाएगा। ये साइंटिफिक रिसर्च है और इसे आप चाहें तो अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो पौधा सूख गया और मर गया। तो इसी तरीके से आपका जो सुपीरियर होता है वो भी आपके अगेंस्ट में डेली नेगेटिव टॉक्स सुन के एक दिन तो यकीन कर लेता है कि हाँ यार, ये बंदा बार बार इसकी शिकायत करने आ रहा है, मतलब गलती तो है। वो ये नहीं सोचेगा कि वो बंदा क्यों नहीं आया, क्या उसने इसको अवॉइड किया, या वो ऐसे व्यक्ति के मुंह लगना ही नहीं चाहता, लेकिन वो आपके प्रति निगेटिव हो जाता है। तो आप जब भी ऐसे व्यक्ति को देखें, ऐसे किसी निकम्मे को देखें जो आपसे ग्रेड में भी नीचे है, दिमाग में भी नीचे है, वाणी में भी नीचे है और सोच में भी नीचे है, इनको पहली ही फुर्सत में, जिस दिन आपका इनके साथ पहला एनकाउंटर हो, यानी पहली झड़प हो, उसी दिन इनके साथ में साइड लाइन हो लीजिए और उनको बोल दीजिए कि ना आपका रास्ता वो है, मेरा रास्ता ये, वरना ये लोग आपको बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, ये लोग होते कुछ भी नहीं है, बिल्ली के गू होते हैं, ना लीपने के काम आते हैं, ना पोतने के काम आते हैं, लेकिन साले फैलते सब जगह, बदबू ही फैलाते हैं। इसलिए इन जैसे लोगों को भी पहली फुर्सत में घुमाइए, कहाँ किक देनी है आप जानते हैं, इनको बाहर निकाल दीजिए। टॉक्सिक पीपल्स शुडंट बी देयर इन योर लाइफ। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऐसे लोगों की कि तू कौन मैं खामोखा। ठीक है, तू कौन मैं खामोखा। आपने एक मूवी देखी होगी गोलमाल, गोलमाल के अंदर जो गोलमाल 3 आई थिंक, गोलमाल 4 मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती था। तो उसमें एक सीन है कि मिथुन चक्रवर्ती से कुछ लेनदार पैसे लेने आ जाते हैं, तो वो एक एक करके 3-4 लोगों को निपटाता है। इतने में पास में खड़े हुए एक व्यक्ति से पूछता है तेरा क्या है, तो वो क्या बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ मज़े ले रहा था। तो ये मज़े लेने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो आपके सामने, ये अब इनकी पहचान बताता हूँ, ये जो लोग होते हैं ना, ये आपके सामने, दुनिया के सामने बड़े सीधे बनेंगे, लेकिन जब आपसे इनको अकेले में बात करने का मौका मिलेगा तो ये उसी जगह की बुराइयां करना शुरू कर देंगे जिस जगह से इनको रोटी मिलती है, या जिस जगह पे ये रहते हैं, या जिनके साथ ये रहते हैं, ये उनकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर से वही नेचर वाली बात आ जाती है कि जहरीले इंसान को जहर भरी जगह ही पसंद आती है। तो ये भी क्या होगा, ये भी जहरीले लोगों में जाके बैठना शुरू हो जाएंगे। जहरीले लोगों के बीच में आप बैठेंगे या जहरीले वातावरण में आप बैठेंगे तो धीरे धीरे आप भी जहरीले ही हो जाएंगे। आप शुद्ध रह ही नहीं सकते। आपको आदत कैसी है, आपको आदत है शुद्ध हवा की, और अगर आप जहरीली जगह पर जाकर बैठेंगे तो धीरे धीरे वो टॉक्सिक जहरीला माहौल आपके शरीर में जाता जाएगा, और आपकी सोच, आपके एक्शंस, आपकी लाइफ, आपके डेली रूटीन्स, ये भी जहरीली हो जाएंगे। तो ये हो जाता है। ओके, ये लोग बिना वजह तू कौन मैं खामोखा वाला हिसाब किताब, ये बिना वजह बाकी के 2 लोगों के साथ लग जाते हैं। पहले कौन से थे, जिनके साथ आप भरोसा करेंगे, जो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। दूसरे जो साले किसी काम के ही नहीं है, जिन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है, किस्मत के केवल खा रहे। ओके, इन 2 लोगों के पिछलग्गू बन जाएंगे। इनके खुद के साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये उन सब प्रॉब्लम्स को नहीं देखते। ये नहीं देखते कि अगर मैं इन गलत कामों में साथ देता हूँ या देती हूँ तो इसका कर्म मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। इनको इससे कोई मतलब नहीं है। भोगेंगे वो अलग बात है, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने एक्शन करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे किस्म के लोग। चौथे किस्म के लोग वो लोग होते हैं, ये भी निगेटिव कैटेगरी में ही आते हैं, जो किसी ऑथोरिटी पोस्ट पे होते हैं, जो किसी ऑथराइज्ड पोस्ट पे होते हैं, जिनके पास ये पावर होती है कि दे कैन टेक डिसीजंस। अगर आपके पास डिसीजन लेने का पावर है तो आपको सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का ताकत होना चाहिए। अगर आप सही को सही नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते, और सभी के साथ अगर आप डिप्लो पॉलिसी में चलते हैं तो आप धृतराष्ट्र के तौर पे काम कर रहे हैं। और याद रखिए कि जब भी कहीं धृतराष्ट्र मिलता है वहाँ महाभारत होती ही होती है, और महाभारत में नुकसान किसी का नहीं हुआ था, ना कौरवों का ना पांडवों का। महाभारत में नुकसान हुआ था हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर कुछ भी हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई आपकी फर्म हो सकती है, आपकी लाइफ हो सकती है, आपके दोस्त यार हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी हो सकती है। इट मे बी एनीथिंग, बट इफ़ यू आर एट अ प्लेस वेयर यू हैव अ पावर टू टेक डिसीजंस अगेंस्ट राइट और रॉन्ग, देन यू मस्ट टेक इट।
पहली प्रायोरिटी आप उस चीज़ के लिए फिगर आउट करने में लगाइए कि ये चीज़ गलत हो रही है ना यार, हटाओ इस बंदे को। किसके थ्रू हुई है? ओके, एक मौका दो, दो मौके दो, तीन मौके दो, चौथे मौके पे उसको बाहर निकालो। ये बंदा सही है ना, इसको प्रोटेक्ट करो। एक मौका, दो मौका नहीं, 100 मौका दो, क्योंकि वो सही है। अगर आप सही के साथ सही नहीं हो सकते और गलत के साथ गलत नहीं हो सकते, देन यू आर ऑल्सो रॉन्ग। आप भी गलत पोजीशन पे, आप भी गलत ही कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी भी नेगेटिव आएगी। तो अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग आते हैं जो एक अच्छे पोस्ट पर हैं, तो अपोज कीजिए, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। ऐसे लोगों का अपोज कीजिए। अब मैं कुछ और कैटेगरी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो कैटेगरी आपके सामने आएगी, ये वो कैटेगरी है जो आपकी बड़ी मीठी बनी रहेगी। ये वो कैटेगरी है जो आपकी बड़ी मीठी बनी रहेगी। ओके, ये आपके यहाँ आएगी भी, अरे हम खड़े हैं आपके पीछे, अरे हम आपके साथ हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, अरे हम ये करते हैं, अरे हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। अब आप जैसे, और ये खूब खी खा, इनके लिए लाइफ इज़ नॉट ए सीरियस इशू। लाइफ इज़ नॉट ए सीरियस इशू, ठीक है। कुछ भी हो जाए, इनके लिए लाइफ सीरियस नहीं रहती है। ये लाइफ में सीरियस तब होते हैं जब इनके ऊपर जूते पड़ते हैं। जब इनकी लाइफ में इनको लाइफ जूते मारती है ना, तब ये सीरियस होते हैं कि अरे एक्चुअली में लाइफ ये, ठीक है। तो आप इनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करके बैठे होते हैं कि नहीं यार, ये मेरी मदद कर देंगे, ये मेरी मदद कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ये आपके साथ में आएंगे, बैठेंगे, खी खा करेंगे, आपकी परेशानी में आप उसके साथ बड़ा डिस्कशन भी करेंगे। अरे नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जहाँ आपने इनसे मदद मांगी तभी आपको एक जवाब देंगे। वी विल थिंक अबाउट इट। दे विल स्टार्ट डिस्कशन इन देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स। दे विल स्टार्ट डिस्कशन इन देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी मदद करें, नहीं करें, नहीं, छोड़ देंगे। ऐसे लोगों को भी पहली फुर्सत में आप किक आउट कर दीजिए, भले ही इनसे आपके कितने अच्छे संबंध रहे हो। ओके, कितने ही अच्छे संबंध रहे हों, ऐसे लोगों को आप पहली फुर्सत में आप किक आउट कर दीजिए। क्योंकि जो एक बार में आपके काम नहीं आ सका, वो ज़िंदगी में कभी भी आपके काम नहीं आएगा। तो टाइम पास करके या ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन का अमूल्य समय ख़राब करके कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में आप रवाना कर दीजिए। देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड एनी गाइडेंस, देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड एनी हेल्प, देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड एनी सपोर्ट। जय श्री राम। जाइए भैया, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। अभी हम बात करते हैं दोस्तों की कैटेगरी में, ठीक है। तो दोस्तों की कैटेगरी में मैं आपको 2-3 कैटेगरी बताऊँगा इनमें मेनली कि कैसी कैटेगरी आपको रखनी चाहिए और कैसी नहीं रखनी चाहिए। अगर दोस्तों में कोई कैटेगरी आपके पास ऐसी है जो आपकी छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा आप एक मोबाइल लेकर आ गए, ठीक है, आप एक लैपटॉप लेकर आ गए, आप घर में कोई एक अच्छी सी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लेकर आ गए, मान लीजिए एसी ले लिया आपने, या एक बढ़िया सा बड़ा रेफ्रिजरेटर ले लिया, या आपने कोई भी चीज़ ऐसी अच्छी सी कोई चीज़ ले ली, गाड़ी ले ली, कुछ भी ले ली। अब ये बड़े ध्यान से उस पर नज़र रखे रहेंगे कि बस बड़ी सामान आ रहे हैं, धीरे धीरे सामान आ रहा है, सही, अच्छा। फिर ये आपको एक डायलॉग देंगे और इनका ये डायलॉग होगा, अरे भैया आजकल तो तुम्हारे बड़े मज़े चल रहे हैं, वहाँ जलवे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। मैं इन्हें दूर करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो आपकी खुशी से खुश होते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी खुशी को देखकर अंदर ही अंदर जलते जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दुष्ट नज़र वाले लोग, बुरे नज़र वाले लोग। ओके, तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी पहचानने की, और इनसे भी बोलिए कि भैया जय श्री राम, आप जाइए आपके धाम। क्योंकि ये लोग जब आपके साथ में रहते हैं ना, तो ये आपको बार बार पॉइंट आउट करते रहते हैं। अरे बड़ा लैपटॉप ले लिया, अरे 40,000 का मोबाइल, अरे 50,000 का एसी, अरे गाड़ी 1 लाख की, अरे ये वो तमाम चीज़ें कहेंगी। कहीं ना कहीं तो नज़र लगती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, खुद को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते, खुद उस रास्ते पे जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए बार बार एक तरीके से अगर बोलें, माने तो टोक है, नज़र है, ना माने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है। तो ऐसे लोगों को आप पहली फुर्सत में किक आउट कर दीजिए। दूसरे जो कैटेगरी के फ्रेंड्स आएंगे वो ऐसे कि जो आपका बुरा समय देखकर, जो आपका कठिन समय देखकर, जो आपका विपरीत समय देखकर आपका साथ छोड़ दे। जय श्री राम, तुम रहो तुम्हारे धाम, हम हैं हमारे धाम। पहली ही फुर्सत में, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे किसी दोस्त की। आप अकेले रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए। बड़ा आनंद आता है अकेले जीने में भी। आप अपने परिवार के साथ जिए,
आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ जिए, किसी छोटे बच्चे को आप खेल लीजिए उसके साथ में, वो ज़्यादा बेटर है। आप भगवान के साथ में थोड़ा समय बिताइए, आप अपने साथ में समय बिताइए, आप किताबों के साथ में समय बिताइए, आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में समय बिताने पर होता क्या है कि बाद में आप जब एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार दैट पर्सन शुड कम इन माई और टाइम एंड ही इज़ नॉट देयर, ही और शी इज़ नॉट देयर ना, देन यू फील बैड। आपको लगता है कि यार मैं इस बंदे के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, एक आवाज़ पे खड़ा रहा हूँ जब भी इसने मुझे बुलाया है ना, जब भी इसने मुझे बुलाया है। तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे यार, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़ विद एनीबॉडी। यू आर हैप्पी अलोन इन योर लाइफ एंड लेट द पर्सन बी हैप्पी इन हिज लाइफ और हर लाइफ। ओके, अब सबसे लास्ट में मैं ऐसे नेगेटिव लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो निहायत ही मूर्ख लोग होते हैं, निहायत ही मूर्ख। ओके, अब मैं इन्हें निहायत ही मूर्ख क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये कहीं से भी कुछ भी सुन लेते हैं और कुछ उसका रिजल्ट किसी पे भी निकालते हैं। कुछ भी तो ये लोग सुनेंगे, कुछ भी ये लोग देखेंगे और कुछ भी ये करेंगे और उसका रिजल्ट कहीं पे भी निकाल देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनको आप कान के कच्चे और अच्छा, इनकी खासियत होती है कि अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते। देखिए मैनेजमेंट में, लॉ में या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ाई के अंदर एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवन कैन टेक एडमिशन, ओके, बट द क्वालिटी विच रिक्वायर्स टू बिकम अ परफेक्ट लॉयर एंड द क्वालिटी विच रिक्वायर्स टू बिकम अ परफेक्ट मैनेजर एंड द क्वालिटी विच रिक्वायर्स टू बिकम अ परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर comes from this place, not by that college or that institution in which you are going। कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ तो मैं बड़ा टैलेंटेड हो गया। गधे भी पढ़ लेते हैं, लिटरली बोल रहा हूँ, गधे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव सम डॉक्यूमेंट्स, इफ़ यू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट, then you can take admission in any college of India or whether in abroad। आप ले सकते हैं एडमिशन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आई शुड गो टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आई शुड गो फॉर द मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और आई शुड गो द एमिटी यूनिवर्सिटी और द वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी और IIM बेंगलोर, IIM चेन्नई, IIT खड़गपुर, IIT मैसूर वगैरह, कहीं पर भी जहाँ आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। If you have a money in your pocket now and if particular some type of documents are there in your pocket, then you can go in any institute। Okay, that doesn't mean that you have become a mature person, because maturity जो होती है ना, maturity एक ऐसी चीज़ है जो एज के साथ नहीं नापी जाती। maturity एज के साथ नहीं नापी जाती। maturity तो दिमाग में पैदाइशी आ जाती है सर। maturity जो होती है, जिसे हम बोलते हैं कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक इशू चलता है कि यार 13-14 साल का इंसान जो है, बच्चा जिसको आप बोलते हो, मेरे नज़र में तो नहीं होता खैर, कि 14-15 साल का कोई स्टूडेंट है तो वो मैच्योर नहीं है। क्यों मैच्योर नहीं है? और जो 18 साल का है वो मैच्योर, मतलब वोट डाल सकता है तो वो मैच्योर है। अभी वो क्यों मैच्योर माना जा रहा है? क्योंकि भारत सरकार और भारत का संविधान ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अ पर्सन इज़ रेडी टू कास्ट हिज वोट एट द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र डाल देंगे तो वो व्यक्ति अपना वोट दे सकता है। दैट मीन्स कि ही इज़ अ मैच्योर पर्सन। अगर वही कानून बदल दिया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ये नया कानून बना दे या भारत सरकार ये कानून बना दे कि एक 14 साल का स्टूडेंट जो है वो मैच्योर माना जाएगा और वो अपना वोट दे सकता है, या 15 साल का एक स्टूडेंट जो है वो वोट दे सकता है, तो उसे मैच्योर मानेंगे ऑब्वियसली। तब आप कहेंगे कि हाँ 15 साल का स्टूडेंट है, वोट दे रहा है तो मैच्योर है। हमारे मैच्योरिटी की जो क्राइटेरिया है ना, वो पॉलिटिक्स से नापी जाती है कि हम वोट दे रहे हैं तो हम मैच्योर हैं, अगर हम वोट नहीं दे रहे हैं तो हम मैच्योर नहीं हैं। ठीक है, आपके लिए एक स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो मैच्योरिटी होती है ना, मैच्योरिटी एक 10 साल के बच्चे में भी आपको देखने को मिल सकती है, और वहीं एक 60 या 70 साल का बूढ़ा आदमी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको पागल और बेवकूफ़ देखने को मिलेगा। लिटरली वर्ड में कहूँ तो चूतिया होगा। ठीक है, लिटरली अगर मैं कहूँ तो वो व्यक्ति चूतिया होगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है ना कि मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप सभी से बोलना चाहता हूँ जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, तभी आप यहाँ तक टिके हुए हैं कि मैच्योरिटी जो होती है, मैच्योरिटी एज से डिफ़ाइन नहीं की जाती है। मैच्योरिटी डिफ़ाइन की जाती है यहाँ से, इस खोपड़ी से, इस खोपड़ी के अंदर रखे हुए 250 ग्राम के बीज से। ओके, तो जब ये
प्योर होता है, मैच्योर, और इट इज़ एबल टू थिंक इनफ व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, देन इट इज़ मैच्योर। आप 18 के हैं, आप 80 के हैं, आप इससे आप किसी को, या आप 8 साल के हैं, इससे आप मैच्योरिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे देश में कई ऐसे साधु संत हुए हैं जिन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था घर में। 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था अपने घर से। एक बहुत अच्छे और बहुत महान संत हैं नीलवर्णी, उनके बारे में अगर आप पता करना चाहेंगे तो आप पढ़िएगा, कभी आप यूट्यूब में देखिएगा या गूगल में देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने 8 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और 12 साल की उम्र तक उनके पास सारी सिद्धियां आ चुकी थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने 80, 90, 100 साल के जो ऋषि मुनि थे उनको उपदेश दिए थे, उनको अपना शिष्य बनाया था। अभी क्या होगा सर, वो मैच्योर नहीं थे क्या? मैच्योर थे, ही वॉज इनफ मैच्योर, तभी तो उन्होंने ये चीज़ अचीव की। तो मैंने बोला ना आपको कि मैच्योरिटी जो होती है ना, मैच्योरिटी एज से डिफाइन नहीं की जाती कि आप 10 साल के हैं तो आप मैच्योर नहीं हैं, आप 100 साल के हैं तो आप मैच्योर हैं। मैंने बोला कि मैच्योरिटी ब्रेन से आती है, और वो किसी को कभी भी आ सकती है, किसी को कभी भी आ सकती है। तो अब ये जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, ये क्या होता है ना, ये वो लोग होते हैं कि इनको किसी ने कुछ भी बोल दिया कि अरे ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये है वो है वो है, ये आपसे कभी क्लैरिफाई करेंगे भी नहीं, ये आपसे कभी क्लैरिफाई करेंगे भी नहीं। अच्छा, ये उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे जिन्होंने इनको बताया कि यार वो व्यक्ति सच में जेन्युइन बंदा है भी या नहीं, जो मेरे को इतनी सारी जानकारियाँ दे रहा है। मुझे इतनी सारी जानकारियाँ जिस बंदे से मुझे मिली हैं, क्या वो सच में इतना जेन्युइन बंदा है कि मैं उसकी बातों पर विश्वास कर सकूँ कि जो भी चीज़ें इसने मुझे बताई हैं तो वो सारी चीज़ें सच हैं। दूसरी बात क्या, ये खुद ऐसा नहीं, मैंने आपको अभी बताया ना शूर्पणखा के वंशजों वाले केस में कि कैसे लोगों को कैसा नज़र आता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु दिखाए तिन सूरत तैसी। तो हमने उस चीज़ को जज करने की कोशिश की क्या कि भाई सामने वाले ने, जिस बंदे ने मेरे को जो खबर आके दी है, क्या वो बंदा सच में उस लायक है कि मैं उसकी बातों पर विश्वास कर लूँ। या मैं लड़का हूँ तो मुझे अगर कोई मेल कैंडिडेट आके बोलेगा तो वो नहीं यार ये लड़का है तो ये सही बोल रहा है, यही सही होगा, ये सारी चीज़ें सही बोलेगा, इसके आगे तो कोई झूठ हो ही नहीं सकता। या अगर कोई फीमेल है तो फीमेल आके बोल रही है तो फीमेल हमेशा ही सही नहीं ना। क्या हमने उस चीज़ को कभी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हमें जिस बंदे से हमें ये रिपोर्ट मिली उसका खुद का कैरेक्टर क्या है, उसका खुद का कैरेक्टर क्या है? पता चला कि अगर वो चलो लड़का है तो वो 5-5, 6-6 लड़कियों के साथ घूम रहा है, वो लड़की है तो खुद ही 6-6 लड़कों के साथ में घूम रही है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूसरों के लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूसरों के लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कि अरे ये वो ऐसा वैसा ये। तो पहले तो हमें अपने कानों को इतना मजबूत रखना चाहिए कि अगर हमें किसी सामने वाले बंदे ने हमारे व्यक्ति के बारे में कुछ बोल दिया तो मैं पहले उस व्यक्ति से बात करूँगा कि भाई साहब या बहन जी जो भी है, आपके बारे में ऐसी बात सुनने में आई है, ऐसा ऐसा रिजल्ट है, मुझे इस बंदे ने बताया, सच्चाई क्या है? ओके, नहीं करते कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मैं अपने बंदे से पूछूंगा कि क्या बात है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है ना। उससे पहले, ये दोनों केस करने से पहले मैं पहले उसी बंदे की जानकारी लेना चाहूँगा जिसने मुझे खबर दी थी। पहले मैं उसकी हिस्ट्री निकालना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? हमें ही उस व्यक्ति की हिस्ट्री नहीं मालूम है जिसने हमें ये सब खबरें दी हैं कि अरे आपके घर में ये चल रहा है, आपको मालूम है, आपके घर में वो हो रहा है, आपको मालूम है, आपके वहाँ ऐसा हो गया, वो आपका बंदा वहाँ घूम रहा था, आपका बंदा ये कर रहा था। हमें ही उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम होती, लेकिन उस व्यक्ति की हिस्ट्री पूरी दुनिया को मालूम होती है कि एक्चुअल में उस बंदे का कैरेक्टर क्या है, उस बंदे का कैरेक्टर क्या है। तो हम आ जाते हैं उसकी बातों में, हम उसकी बातों में आ जाते हैं और फिर हम अपने बंदे के साले तेरी ऐसी तैसी, तेरी तो हम अभी बताते हैं तेरे को, ये करते हैं, ये करते हैं, अभी बताते हैं तेरे को, ये करते हैं, वो करते हैं। सामने वाले बंदे के लिए हम गलत अपनी फीलिंग्स पहले ही बना के बैठ जाते हैं। बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर किसी के लिए गलत फीलिंग बनाऊंगा तो बना के रखूँगा, उसका क्या जा रहा है? सामने वाले कुछ गया क्या? कुछ नहीं गया। सामने वाला अपने मस्ती में है और सामने वाला मस्ती में रहेगा, मैं भी वही मस्ती में रहूँगा। अगर कोई मुझे 100 गालियाँ दे रहा है, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि सामने वाला क्या गालियाँ दे रहा है। आपको अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं, अरे हम तो उसको डेली कोसते हैं, कोसते रहो। क्या होता है कोसने से? आपका कोसना, आपकी बद्दुआ किसी व्यक्ति को तभी लगती है जब उस व्यक्ति ने उस लेवल का गलत काम किया हो।
जब उसने कुछ किया ही नहीं तो उसका बद्दुआ आपका बद्दुआ उसको लगेगा ही नहीं, आपका कोसना उसको लगेगा ही नहीं। यही सच है। तो कहते हैं कि अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात आ जाए तो सबसे पहले उसी व्यक्ति का सर्टिफिकेट जांचिए जिस व्यक्ति ने आपको खबर दी है। हो सकता है कि वो व्यक्ति अपना कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको सामने वाले से लड़वा रहा हो, अपना कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए सामने वाले से आपको लड़वा रहा हो, ताकि उसका जो रिवेंज है वो आपके माध्यम से पूरा हो सके। इस बात को पता करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने आप को कैरेक्टर में दूध का धुला बता रहा है कि अरे मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए तो मैंने आपको इतनी खबरें दी, आपके घर में ये चल रहा है, आपका बंदा ये कर रहा है, आपका बंदा वो कर रहा है। उसके खुद के कैरेक्टर का पहले एक बार पता लगाइए कि एक्चुअल में उसका खुद का कैरेक्टर क्या है, और यकीन मानिए आपको उसके बाद सच्चाई मालूम पड़ेगी कि एक्चुअल में यार उन बंदों का कैरेक्टर तो कुछ और ही निकला, जिसके बारे में हम कुछ सोच रहे थे वो तो कुछ और ही मैटर है, तो साइड करो अभी पहले। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें बताया वो व्यक्ति तो कुछ और ही निकला। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार एक छोटा सा बिल्कुल एकदम चोमू टाइप का चेहरा लेके ऐसा करके अगर कोई आ जाए, बिल्कुल भोला सा चेहरा बना के, बिल्कुल साधु संत जैसा चेहरा बनाकर आपके सामने घूम रहा हो, तो वो व्यक्ति सच में सीधा है। अंदर तो कुछ भी हो सकता है, पता तो कर लीजिए। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कुछ कैटेगरीज क्लासीफाइड की है। तो अगर इनमें से आपको एक भी कैटेगरी आपके आसपास नज़र आती है, पहली फुर्सत में बॉस इन लोगों को किक आउट कर दीजिए, बिकॉज नेगेटिविटी से आप जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा सुखी रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ वो ये, आप 10 साल के स्टूडेंट हो, आप 80 साल के बुज़ुर्ग हो, आप 30 साल के यंग पर्सन, आप 90 साल के बुज़ुर्ग, बिल्कुल ही ऊपर जाने वाली स्थिति में लेटे हो बुज़ुर्ग, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलने की ताकत रखिए, गलत व्यक्ति को साइडलाइन करने की ताकत रखिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं अभी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। वो सीरीज़ मेरे ये जो मैंने आपको बोला ना कि मैं आई वॉज इन अ रिकवरी फेज़, तो वो जो रिकवरी थी ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत बीमार पड़ा था, बिस्तर पे लेटा हुआ था, मैं कोई इलाज कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज डूइंग सम स्टडीज़, ओके। मैं 2-3 महीनों के दौरान कुछ मैंने स्टडीज़ किए हैं, तो उन स्टडीज़ का एक निचोड़ है जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई थिंक दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ टू चेंज योर लाइफ, ओके। सो प्लीज़ उसको देखिएगा। और द डे आफ्टर डे मतलब हर दिन वो मैं चीज़ मैं वीडियो में उसके बारे में डालूँगा। और अगर आपको उससे बेनिफिट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके थ्रू भी मुझे बताइएगा। याद रखिएगा कि मैंने जितने लोग आपको बताए हैं ऐसे सारे लोगों से मेरा एनकाउंटर हुआ है, ठीक है। टॉक्सिक सोल वाले लोगों से भी मेरा एनकाउंटर हुआ, शूर्पणखा के वंशजों से भी मेरा एनकाउंटर हुआ, निकम्मे लोगों से भी मेरा एनकाउंटर हुआ, मीठे लोगों से भी मेरा एनकाउंटर हुआ। और जो हर जगह नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाले जो लोग थे, मीठा बनने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा मीठा बन जाते थे, ऐसे लोगों से भी मेरा एनकाउंटर हुआ। ऐसे लोगों से भी मेरा एनकाउंटर हुआ जो कि आपको चारों तरफ से ये शो करते थे कि अरे आप तो आवाज़ दो, अभी ख़त्म करते हैं, किसको करना है। ऐसे भी लोगों से मेरा एनकाउंटर हुआ। तो अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं तो प्लीज़ दो जो लास्ट के मैंने लोग बताए, कान के कच्चे, है ना, कान के कच्चे जो होते हैं और ख़ुद को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट समझने वाले लोग जो होते हैं, तो ब्रिलियंस ही कुछ अलग होती है। तो ऐसे सभी लोगों से प्लीज़ अलर्ट रहिए और पहली फुर्सत में अलग कीजिए। और इतनी हिम्मत ज़रूर रखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इतना बोलने की हिम्मत आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, ओके, हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा दूसरी बात, मैं बाकी के वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, आगे मेरे अभी दिमाग में आया है। मैं जब अभी आगे की जो नई सीरीज़ में आपको तैयार कर रहा हूँ उसको ज़रूर देखिएगा, उसको अपना सपोर्ट दीजिएगा। एंड आई होप कि वो आपके लिए बड़े काम की चीज़ साबित होगी। तो मुझे आज की वीडियो में बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ थिंक अबाउट द वीडियो एंड द थॉट्स विच आई हैव शेयर्ड टुडे विथ यू। गुड नाइट।